क्या हुआ, जब डीएम साहब ईद मनाने ट्रेन से अपने घर गांव जा रहे थे, तभी ट्रेन में टीसी ने डीएम साहब से रिश्वत मांगी और नहीं देने पर डीएम साहब को ट्रेन से उतारने की धमकी दी। उसके बाद डीएम साहब ने जो किया उसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। कहानी शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएं, ताकि नई नई शिक्षा से जुड़ी और सच्ची घटना पर आधारित कहानी आप तक पहुंचा सकूं। तो आइए कहानी की ओर चलते हैं। दोस्तों, इस सच्ची घटना के सबूत मैं आपको इस वीडियो में आगे दूंगा, लेकिन इस घटना के पीछे क्या सच्चाई है यह आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले आप सभी इस वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत अवश्य लिख दें। दोस्तों, शिवाजी नगर में मंगल शेख नाम के डीएम साहब अपने पद पर नियुक्त थे। डीएम साहब बड़े ही ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ एवं बड़े ही सेवाभावी इंसान थे। दरअसल रमज़ान का महीना चल रहा था, चारों ओर ईद की तैयारियां बड़े ही जोरों से हो रही थी। हर मुस्लिम भाई ईद के पर्व की तैयारियों में लगा था। कोई अपने घर जा रहा था तो कोई अपने घर वालों को शहर बुला रहा था। दोस्तों, दरअसल डीएम साहब शिवाजी नगर में सिर्फ अपनी पत्नी के साथ रहते थे। डीएम साहब ने सोचा कि हर बार मैं अपने गांव जाता हूं और वहां पर ईद मनाता हूं, तो फिर क्यों ना इस बार मैं अपने पूरे परिवार को ही अपने शहर सरकारी आवास पर बुला लूं, ताकि मैं अच्छे से ईद का त्यौहार मना सकूं। तब डीएम साहब ने अपने घर पर फ़ोन लगाया और पूरे परिवार को शहर आने का न्योता दिया। डीएम साहब बहुत खुश थे, उनकी पत्नी भी बहुत खुश थी। अब दोस्तों, हुआ यह था कि डीएम साहब अपने ऑफिस में बैठे थे और डीएम साहब का एक चपरासी कर्मचारी था जिसका नाम अब्दुल था। अब्दुल ने आकर डीएम साहब से कहा कि साहब, मुझे ईद पर अपने घर जाना है और मुझे कुछ दिन की छुट्टी चाहिए। तब डीएम साहब ने कहा कि अब्दुल, मैं तुम्हें छुट्टी तो दे सकता हूं, लेकिन यह तो जो काम इतना सारा अभी बचा हुआ है वह कौन करेगा। तब अब्दुल ने कहा कि साहब, जैसे ही मैं अपने परिवार के साथ ईद मनाकर आऊँगा तो मैं वह सारा काम पूरा कर दूंगा। अब दोस्तों, जो डीएम साहब थे वह बड़े ही करुणामयी इंसान थे। उन्होंने किसी का दुख नहीं देखा जाता था। डीएम साहब ने अब्दुल को परमिशन दे दी, लेकिन अब्दुल के सामने एक बहुत बड़ी समस्या थी और वह समस्या थी रेलवे के टिकट की, क्योंकि ईद का त्यौहार नज़दीक था और सभी ट्रेनें फूल जा रही थी। किसी भी ट्रेन में पैर रखने की जगह तक नहीं थी। तब अब्दुल ने डीएम साहब से कहा कि साहब, अगर आप मेरी ट्रेन की टिकट करवा देंगे तो आपका बहुत भला होगा, आपका बहुत उपकार होगा। तब डीएम साहब ने अब्दुल से कहा कि अब्दुल, मैं तुम्हारे ट्रेन की टिकट कैसे करवा सकता हूं। तब अब्दुल ने कहा कि साहब, आप इतने बड़े इंसान हैं, अधिकारी हैं और आपकी रेलवे में कुछ ना कुछ तो पहचान जरूर होगी। तब डीएम ने अब्दुल से कहा कि ठीक है अब्दुल, मैं कुछ प्रबंध करता हूं, तुम जाओ अपना थोड़ा बहुत काम कर लो और शाम को अपने घर के लिए निकल जाना। तब उस कर्मचारी ने डीएम साहब को चाय ला कर दी और वह कर्मचारी वापस से डीएम साहब की फाइलें को सही करने में लग गया। अब दोस्तों, शाम का वक्त हो गया था और अब्दुल पुनः डीएम साहब के पास गया और बोला कि साहब, आपने मेरी ट्रेन की टिकट का कुछ प्रबंध करवाया। तब डीएम साहब ने अब्दुल के हाथ में ट्रेन की टिकट दी और कहा। अब्दुल उस टिकट को पाकर बहुत खुश हुआ, क्योंकि पूरे वो 3 सालों के बाद अब्दुल अपने परिवार के साथ ईद मनाने जा रहा था और अब्दुल बहुत खुश था। अब्दुल डीएम साहब के सामने रोने लगा गया और कहा कि साहब, आप इतने बड़े अधिकारी हैं, लेकिन आप में इतना सा भी घमंड नहीं है, आप महान हैं। तब डीएम साहब ने कहा कि महान तो ऊपर वाला है अब्दुल, जो मुझे इस काबिल बनाया है कि मैं किसी के दुख को समझ सकूं। मुझे पता है अब्दुल, तुम 3 साल से पहले परिवार से नहीं मिले हो, 3 साल से तुमने हर त्यौहार यहीं पर मनाया है, इसलिए मैंने सोचा भी था कि इस बार मैं तुम्हें छुट्टी दे दूंगा और तुम्हें तुम्हारे गांव भेज दूंगा, लेकिन इतने में तुम ही आकर मुझे बोल दिया, तो यह मेरे लिए और भी अच्छी बात थी। अब दोस्तों, अब्दुल उस ट्रेन की टिकट को लेकर अपने घर चला गया और उसने ट्रेन दूसरे दिन शाम 5 बजे और थी। जैसे ही अब्दुल बैग पैक करके ट्रेन पकड़ने के लिए रवाना हुआ तो उस ट्रेन को पकड़ ली थी, लेकिन उस ट्रेन में एक टीसी था। उस टीसी ने अब्दुल से कहा कि तुम्हारी टिकट कहाँ है, तुम अपना टिकट दिखाओ। तो अब्दुल ने जैसे ही वह टिकट टीसी को दी तो वह टीसी अब्दुल को गरीब इंसान समझने लगा और कहने लगा कि तुम्हारे पास यह टिकट कहाँ से आई, इस टिकट पर तुम्हारा नाम तो नहीं लिखा है, फिर यह टिकट कहाँ से आई। तो अब्दुल ने कहा कि साहब, यह टिकट मुझे मेरे साहब ने दी है, यह टिकट उन्होंने ही मेरे लिए करवाई है।
तब वह टीसी कहने लगा कि तुम्हारे साहब कौन हैं? तो अब्दुल ने कहा कि यहाँ के जो डीएम हैं वह मेरे साहब हैं, मैं उनके ऑफिस में ही चपरासी का काम करता हूँ, वहाँ का छोटा मोटा कर्मचारी भी हूँ। अब उस टीसी को अब्दुल की इस बात पर भरोसा नहीं हुआ और उस टीसी ने अब्दुल की टिकट छीन ली और कहा कि तुम ट्रेन से नीचे उतरो, और कहा कि यह ट्रेन तुम्हारे पिताजी की नहीं है जो ऐसे आकर इस ट्रेन में चढ़ गए। तुम्हें पता है यह ट्रेन की पहली क्लास है, इसमें बड़े बड़े घर के लोग सफ़र करते हैं, बड़े बड़े घर के लोग इसमें उठते बैठते हैं, और तुम्हारी हैसियत क्या है? तुम यह और इतनी महंगी टिकट कैसे करवा सकता है? हो सकता है कि कहीं से चुरा कर लाए हो। तब अब्दुल ने टीसी से कहा कि नहीं साहब, आप मेरा यकीन कीजिए, यह टिकट मुझे मेरे साहब ने बुक करवा कर दी है, यह मैंने चोरी नहीं की है। अब टीसी अब्दुल की बात नहीं मान रहा था और उस टीसी ने अब्दुल से टिकट छीनकर ट्रेन से नीचे उतार दिया और कहा कि जाओ, तुम जैसे लोग जनरल में ही अच्छे लगते हो, फर्स्ट एसी के सपने मत देखो। और उस टीसी ने अब्दुल का टिकट छीनकर दूसरे यात्री को बेच दिया। अब्दुल उस स्टेशन पर बैठकर बहुत रोया और वह रोते रोते डीएम साहब के ऑफिस में गया। और जब अब्दुल ने डीएम साहब को यह सारी घटना बताई तो डीएम साहब गुस्से से एकदम कहने लगे कि आखिर कौन है वह जिसने अब्दुल को ट्रेन से नीचे उतारा। डीएम साहब ने रेलवे के कार्यालय में फ़ोन लगाया और लेकिन वहां से कुछ पता नहीं चल पाया। अब डीएम साहब ने सोचा कि अगर मैं वहां पर जाऊंगा और वह टीसी मुझे नहीं मिला तो मेरा टाइम बर्बाद होगा और ऊपर से मैं और कुछ काम भी नहीं कर पाऊंगा। लेकिन डीएम साहब से अब्दुल की हालात नहीं देखी गई। अब्दुल जो बेचारा इतना खुश था अपने माँ बाप से मिलने जाने के लिए, उसके उस सपने पर पानी फिर गया। तब डीएम साहब ने कहा कि कोई बात नहीं अब्दुल, तुम मेरे परिवार का हिस्सा हो, तुम मेरे ही परिवार के साथ इस बार ईद मनाना। लेकिन डीएम साहब के दिमाग में वह बात अभी तक चल रही थी, जब अब्दुल के साथ वह टीसी ऐसा कर सकता है तो वह उस रेलवे स्टेशन पर कितने गरीब और कितने मध्यम वर्गीय परिवार के लोग आते होंगे अपने टिकट लेकर। अगर वह टीसी हर यात्री के साथ ऐसा करता होगा तो यात्रियों पर क्या बीतती होगी। तब डीएम साहब ने सोचा कि अगर मैंने उस टीसी का इलाज नहीं किया तो उस टीसी की हिम्मत और बढ़ जाएगी और वह और लोगों के साथ इस तरह की हरकत करने लगेगा। तब डीएम साहब ने थोड़ा सा दिमाग लगाया और डीएम साहब दूसरे दिन भेष बदलकर एक मुस्लिम व्यक्ति बनकर, गरीब व्यक्ति बनकर उस ट्रेन में गए और डीएम साहब ने एक टिकट करवाया। जब दूसरे दिन डीएम साहब उस ट्रेन में पहुंचे, उस ट्रेन की सीढ़ी चढ़ ही रहे थे कि वह ही टीसी वापस से दूसरे दिन आया और डीएम साहब को रोककर पूछने लगा कि तुम्हारी टिकट कहाँ है, तुम कहाँ ऊपर चढ़े जा रहे हो, पहले तुम अपना टिकट दिखाओ। तब डीएम साहब ने कहा कि साहब यह रही मेरी टिकट, अब मुझे अंदर जाने दो। अब टीसी वापस से, जो कि डीएम साहब भेष बदल कर गए थे, गरीब के भेष में थे, तो वह टीसी गरीब समझकर डीएम साहब को चमकाने लगा और कहने लगा कि तुम गरीब हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतनी अच्छी ट्रेन में चढ़ने की, तुम ये टिकट कहाँ से लेकर आए हो। तो डीएम साहब ने कहा कि साहब मैंने यह टिकट खरीदा है, अपनी मेहनत के पैसों से मुझे ईद मनाने अपने घर जाना है, अपने परिवार के लोगों से मिलना है, मुझे 7 साल हो गए हैं, मैं अभी तक अपने माँ बाप से नहीं मिला हूँ। तब वह टीसी कहने लगा कि झूठ मत बोलो, तुम यह टिकट या तो कहीं से चुरा कर लाए हो या फिर तुमने किसी का पॉकेट मारा हो। अब डीएम साहब ने टीसी की यह बात सुनी तो डीएम साहब सोचने लगे कि यह टीसी करना क्या चाहता है, यह टीसी मुझसे इतने सवाल क्यों कर रहा है। और टीसी डीएम साहब को कहने लगा कि तुम यह टिकट मुझे दे दो। तब डीएम साहब कहने लगे कि साहब यह टिकट मैं आपको कैसे दे दूं, यह मेरी मेहनत की कमाई के पैसे का टिकट है, मुझे अपने घर जाना है। अगर मैं इस ईद पर अपने घर नहीं जा पाया तो फिर मैं कभी नहीं जा पाऊंगा, मैं अपने माँ बाप से नज़र नहीं मिला पाऊंगा। मैंने उनसे वादा किया है कि मैं इस साल की ईद उनके साथ ही मनाऊंगा। उस टीसी ने डीएम साहब को टिकट छीन लिया और कहने लगा कि नहीं, मैं नहीं दूंगा यह टिकट तुम्हारा नहीं है, तुम इसे चुरा कर लाए हो। अब डीएम साहब जो थे वह बहुत देर से उस टीसी का नाटक देख रहे थे, वह टीसी तमाशा किए जा रहा था, डीएम साहब को गरीब और साधारण व्यक्ति समझकर परेशान कर रहा था, उन्हें जो मुंह में आए वह बोले जा रहा था। अब दोस्तों, डीएम साहब जो थे वह भले ही करुणामय इंसान थे, सेवाभावी इंसान थे, ईमानदार इंसान थे, लेकिन गुस्सा उन्हें भी आ रहा था। टीसी की इस बर्ताव को देखकर जब टीसी ने जैसे ही टिकट छीनी तो डीएम साहब ने टीसी का हाथ पकड़ा और कहा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यह टिकट मुझसे छीनने की। तो वह टीसी अपने पद का रौब दिखाने लगा,
कहने लगा कि तुम जानते हो तुमने किसका हाथ पकड़ा है। अभी पुलिस में सिर्फ एक फ़ोन लगाऊंगा तो तुम्हें पूरे 3 सालों की सज़ा हो जाएगी और 21,000 का जुर्माना तुम्हें भरना पड़ेगा। तब डीएम साहब जो गरीब व्यक्ति के भेष में थे उन्होंने कहा कि तुम मुझे जानते हो, तुम किसके साथ बदतमीजी कर रहे हो। अगर मैंने एक फ़ोन लगाया तो तुम्हारे टीसी की गर्मी 1 मिनट में उतर जाएगी और तुम कभी टिकट कलेक्ट करने के लायक नहीं रहोगे। दोनों के बीच इस तरह से बहस हो गई। अब उस टीसी को पता नहीं था कि वह टीसी जिसके साथ बदतमीजी कर रहा है वह उसी के शहर के डीएम है। बहुत देर तक टीसी और डीएम साहब के बीच बहस चलती रही। फिर डीएम साहब ने कहा कि बेटा तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है, तुम्हें पता नहीं है कि तुमने किसके साथ बदतमीजी की है। तुम यहाँ पर अपनी मनमानी कर रहे हो, अपनी मनमर्जी चला रहे हो। कोई गरीब व्यक्ति अपने पैसों से टिकट खरीद कर ला रहा है और तुम उसका टिकट छीन रहे हो और दूसरे यात्रियों को बेच रहे हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। तब वह टीसी बोला कि तुम्हें उससे क्या मतलब है, तुम क्या कहीं के प्रधानमंत्री हो जो इतना भाषण मुझे दे रहे हो। जाओ अपना काम करो, अगर मेरे सामने ज़्यादा बोला तो तुम उस ट्रेन में कभी भी नहीं चढ़ पाओगे। तब डीएम साहब ने कहा कि तुम जिसके सामने यह सब बातें बोल रहे हो मैं कौन हूँ तुम जानते हो। तो वह टीसी बोला कि तुम कहीं के मुख्यमंत्री हो क्या, कोई प्रधानमंत्री हो क्या, कहीं के राजनेता हो क्या। तो वह डीएम साहब कहने लगे कि मैं तुम्हारे इस शहर का डीएम हूँ। तो वह टीसी हंसने लगा और कहने लगा कि मैं भी प्रधानमंत्री हूँ। अब वह टीसी डीएम साहब के सामने और बदतमीजी करने लगा। तब डीएम साहब ने अपनी असली चेहरा जैसे ही उस टीसी को सामने दिखाया तो उस टीसी के पसीने छोड़ने लगे। खड़े खड़े उस टीसी ने कहा कि साहब आप कौन हैं और गरीब व्यक्ति बनकर यहाँ पर क्यों आए हो। तब डीएम ने कहा कि मैंने तुम्हें कहा था कि तुम जिस इंसान के सामने यह बदतमीजी कर रहे हो वह इंसान साधारण नहीं है, लेकिन तुमने फिर भी मेरी बात नहीं मानी। वह टीसी कहने लगा कि साहब आप कौन हैं। तब डीएम साहब ने कहा कि मैं तुम्हारे इस शहर शिवाजी नगर का डीएम हूँ। जैसे ही टीसी ने यह बात सुनी टीसी तुरंत डीएम साहब के पैरों में गिरकर गिड़गिड़ाने लगा और कहने लगा कि साहब मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैंने आपको पहचाना नहीं। तब डीएम साहब ने कहा कि तुमने मुझे नहीं पहचाना तो क्या हुआ, लेकिन मैं तो तुम्हें बहुत अच्छे से पहचान गया हूँ। तुम कौन होते हो, गरीब लोगों की मेहनत का हक खाने वाले। तुम्हें शर्म नहीं आती है। लोग दिन रात मेहनत करके मजदूरी करके खून पसीना बहाकर पैसे कमाते हैं और अपने परिवार वालों का पेट पालने के लिए, अपने परिवार वालों से मिलने के लिए, अपने घर परिवार वालों की खुशी के लिए, और तुम उनसे उनका टिकट छीन कर दूसरों को बेच रहे हो और उन्हें जलील कर रहे हो। तब डीएम साहब उस टीसी को पकड़कर रेलवे के कार्यालय में ले गए और रेलवे के कार्यालय के जो प्रमुख थे उनसे उस टीसी की शिकायत की। अब दोस्तों वह जो टीसी था वह पूरी तरह से घबरा गया था, क्योंकि उसके जो वरिष्ठ थे उन्होंने भी उस टीसी को बहुत डांट फटकार लगाई और कहा कि मैं तुम्हें तो ईमानदार व्यक्ति समझता था, मैं तो तुम्हें अच्छा इंसान समझता था, लेकिन तुम पीठ पीछे मेरे ऐसा गिरा हुआ काम कर रहे हो। यह सब क्या कर रहे थे। तो वह टीसी भी अपने प्रमुख अधिकारी से माफ़ी मांगने लगा और कहने लगा कि साहब मुझे माफ़ कर दो, मैं लालच के मारे अंधा हो गया था। मुझे सिर्फ लोगों की मजबूरी नहीं दिखाई देती थी, मुझे सिर्फ लोगों का टिकट दिखाई देता था, लोगों के पैसे दिखाई देते थे। क्योंकि उस टीसी को पता था कि उस स्टेशन पर लोग ऐसे बहुत सारे आते हैं जिनको टिकट की अर्जेंट ज़रूरत रहती थी और लोग उस टीसी को मुंह मांगा पैसा देते थे। तो वह टीसी गरीब और असहाय लोगों से, जो छोटे लोग होते थे, उनसे टिकट छीनकर बड़े बड़े लोगों को बेच देता था और इस तरह वह पैसा कमाता था और भ्रष्टाचार फैलाता था। तो जो उस टीसी के प्रमुख अधिकारी थे, जब डीएम साहब ने और रेलवे के प्रमुख व्यक्ति ने उस टीसी को डांटा तो वह टीसी समझ गया था कि अब मेरी नौकरी गई, क्योंकि उस टीसी ने कोई छोटी मोटी गलती नहीं की थी। वह टीसी एक तरह से भ्रष्टाचार ही फैला रहा था, लोगों के साथ अन्याय कर रहा था, लोगों की खुशियों के साथ खेल रहा था। उस टीसी को डीएम साहब और रेलवे के प्रमुख अधिकारी दोनों ने मिलकर हमेशा हमेशा के लिए निकाल दिया और उस टीसी की ड्यूटी चली गई, नौकरी चली गई और उसे पूरे 3 महीने की सज़ा हुई। तो दोस्तों आप सबको यह घटना कैसी लगी? क्या डीएम साहब ने जो किया वह
सही किया था, क्योंकि वह जो टीसी था वह लोगों की धर्म और आस्था से खेल रहा था, लोगों की भावनाओं से खेल रहा था। एक व्यक्ति जो अपने परिवार से मिलने जा रहा था, अपने परिवार को खुश करने जा रहा था, वह व्यक्ति नहीं जा पाया। फिर डीएम साहब ने अब्दुल की टिकट वापस से करवाई और अब्दुल को खुशी खुशी अपने घर भेजा और कहा कि अब्दुल तुम जाओ और अपने माँ बाप से मिलकर आओ। डीएम साहब ने अब्दुल को कुछ मिठाइयाँ और कुछ कपड़े भी दिए और कहा कि यह सब तुम अपने बच्चे, बीवी, अपने माता पिता को मेरी तरफ से एक भेंट देना और कहना कि मैंने उन्हें याद किया है। तो दोस्तों, आप सब इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे अभी जुड़ जाना और इस सच्ची घटना के बारे में आपकी क्या राय है, वह राय हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य देना। दोस्तों, मिलते हैं आपके साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।